बीजेपी नेता अरुण शौरी ने केंद्र सरकार के कामकाज के तरीके पर साधा निशाना, कहा मोदी, शाह और जेटली की त्रिमूर्ति चला रही है सरकार। आज तक के सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे को दिए इंटरव्यू में शौरी ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं मोदी। विकास दर 8 से 10% तक ले जाने पर बोले शौरी, सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे दावे। पीएम मोदी के 10 लाख के सूट पर भी शौरी का निशाना, गांधी का नाम लेकर ऐसी चीजें पहनना ठीक नहीं। वाजपेयी सरकार के दौर में कद्दावर नेताओं में थे शौरी। संचार, सूचना और प्रत्यक्ष निवेश के मंत्रालयों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी। Inflation numbers are down. Can anybody contest that? Growth is up. Can anybody contest that? Fiscal deficit is under control. Can anybody contest that? आज पंजाब के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कोई रैली नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी आज आ सकते हैं आईसीसी दफ्तर, घर खरीदने वालों से करेंगे मुलाकात। विवादों के बीच उत्तरजीवक बीज नाम की दवा का नाम बदलने को तैयार हुए रामदेव, आज तक पर किया ऐलान। योग गुरु रामदेव ने कहा, दवा के लिए नया लाइसेंस लिया जाएगा। मामले को तूल दिए जाने का लगाया आरोप, कहा वजीर पर नहीं चली तो फकीर को रगड़ने की साजिश। गोक्षुर गाय का खुरका लोगों को पाउडर बना के खिला दिया, धन भ्रष्ट कर दिया। इस तरह की भ्रांत चीजें बात शर्मनाक बात। आयुर्वेद के बारे में थोड़ा जानो, उसके बाद उसको टिप्पणी करो। केसी त्यागी ने संसद में उठाया था उत्तरजीवक दवाई का मुद्दा, कहा भ्रम फैलाने से बचें बाबा। बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट के जरिए समूचे देश को गुमराह कर रहे हैं। माफी उनको अपने इस कुकृत्य के लिए मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव को बताया ठग, झूठे दावे करने का लगाया आरोप। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बाबा रामदेव इस प्रकार की दवाई निकालते हैं और मेरी ये बात फिर से प्रमाणित होती है कि बाबा रामदेव एक ठग है। मोगा बस कांड में पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से किया इनकार, इंसाफ की लगाई गुहार। जिन लोगों ने मेरी बेटी को मारा है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और उन लोगों के मालिक को भी सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर भी पर्चा होना चाहिए। पंजाब सरकार ने 20 लाख के मुआवजे का किया था ऐलान, मां के लिए सरकारी नौकरी का भरोसा। मोगा कांड में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कोर्ट ने 4 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने घटना पर जताया दुख, पीड़ित परिवार को दिया भरोसा, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मोगा पुलिस स्टेशन के बाहर आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन, आप नेता भगवंत मान ने कहा, राज्य में नहीं है कानून व्यवस्था। ऑर्बिट कंपनी के डायरेक्टर्स और मालिकों पर क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए और ऑर्बिट बसों को पंजाब में सड़कों से बैन किया जाए। मोगा बस कांड को लेकर आम लोगों में गुस्सा, बच्ची की याद में निकाला गया जुलूस मार्च। लुधियाना में मोगा कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, महिलाओं ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के त्राल में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की जनसभा, समर्थकों ने लहराए पाक झंडे। गिलानी ने अमरनाथ यात्रा को छोटा रखने की भी चेतावनी, कहा 30 दिन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए वक्त। यूपी के बांदा में राजनाथ सिंह ने किसानों से की मुलाकात, बर्बाद फसल का लिया जायजा। राजनाथ सिंह ने किसानों को दिया भरोसा, कृषि आमदनी योजना पर काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से मैं चाहता हूं, क्योंकि इसमें वाद विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों सरकारें मिलकर किसी तरीके से हमारी उत्तर प्रदेश के किसानों का उद्धार कर दें, बस इतना ही मैं चाहता हूं। असम के जोरहट में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का दौरा, 4 लेन वाले हाईवे प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, उत्तर पूर्व के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाएं जरूरी, असम और अरुणाचल के दौरे पर हैं पर्रिकर। यूपी के बलिया में पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता धूरा राम की पिटाई, पुलिस की मौजूदगी में पिटाई। पूर्व मंत्री धूरा राम की गाड़ी की ट्रक से हुई थी टक्कर, अनमन के दौरान फटा लोगों का गुस्सा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का ऐलान, महीने में 1 बार लोगों से करेंगे सीधी बात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अलग विदर्भ की मांग तेज, सड़क पर उतरे आंदोलनकारी। आंदोलनकारियों ने पीएम मोदी, सीएम फडणवीस और गडकरी का पुतला जलाया, विदर्भ को महज मुद्दा बनाने का लगाया आरोप।
8,000 के पार पहुंची भूकंप में मरने वालों की तादाद। नेपाल के आर्मी चीफ का बयान, 15,000 तक पहुंच सकता है आंकड़ा। नेपाल के भक्तपुर में पाकिस्तान फील्ड अस्पताल में बच्ची का जन्म, नाम रखा गया है लाहौर। काठमांडू में मातम के बीच गूंजी शहनाई, मंगेतर को मलबे से निकालने के बाद 2 दिन बाद रचाई शादी। भूकंप के बाद मलबे में दब गया था दुल्हन का पूरा परिवार, नारायण की मदद से सुरक्षित निकालने में कामयाबी। नेपाल में बीफ मसाला का मुद्दा गरमाया, नवाज शरीफ का पुतला फूंका गया। यूपी के मुख्यमंत्री हरीश रावत बेटी की और दामाद के साथ पहुंचे घोड़ाखाल मंदिर, परिवार के साथ की पूजा अर्चना। हरीश रावत ने बताया कि प्राकृतिक नुकसान के बाद मद में रखे गए हैं 33 करोड़ रुपए, 14 करोड़ रुपए दिए गए किसानों को। अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया की फिसली जुबान, मीडिया के सामने जताया अफसोस। मध्य प्रदेश में जारी है ओंकारेश्वर बांध पीड़ित किसानों का जल सत्याग्रह, जमीन के बदले जमीन की मांग। 21 दिन से जारी है जल सत्याग्रह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बांध में नहीं किया जा सकता है 191 मीटर से कम पानी। दिल्ली में लोहे के पुल से महिला ने यमुना में लगाई छलांग, शबनम नाम की इस महिला का फिलहाल कोई पता नहीं। दिल्ली में पकड़ा गया हाईटेक ठग, क्विकर के जरिए ढूंढता था शिकार। वारदात के लिए इस्तेमाल करता था चोरी का मोबाइल घर वालों को दिखाने के बहाने लेकर हो जाता था फरार। दिल्ली के रोहिणी में दिन दहाड़े कार की लूट, बंदूक की नोक पर छीनी चाबी। बदमाशों ने लड़के के पैर में मारी गोली, बाइक पर सवार थे दोनों बदमाश। व्यापारी की हत्या की साजिश में हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर संजीव कुमार गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर और हथियारों के साथ किया अरेस्ट। दोस्त की हत्या की साजिश तैयार कर रहे थे संजीव कुमार, जीबीटी घोटाले में हैं आरोपी। बीटी स्कैम में हूं, मेरे को फ्रेम किया गया है ये, और मैं आत्महत्या करूंगा बहुत जल्दी इन सब लोगों के सामने। ग्रेटर नोएडा में पेशी के दौरान फरार हुए 4 कैदी, लूट और चोरी के मामले में थे आरोपी। कैदियों ने पुलिस वालों को दिया धक्का, एक कैदी को गिरफ्तार करने में कामयाबी। यूपी के रामपुर में महिला ने पुलिस पर लगाया आरोप, पिटाई के दौरान हुई उसके बेटे की मौत। मृतक की मां ने हिरासत में मौत का लगाया आरोप, आजम खान ने दिया कार्रवाई का भरोसा। यूपी के मुगलसराय में रेलवे लाइन के करीब रखे लकड़ी के स्लीपर्स में आग की वजह का पता नहीं। कानपुर में छेड़खानी के आरोप में लड़के की पिटाई, पुलिस की मौजूदगी में लड़की ने मारा। हरियाणा के पलवल में गेहूं की खरीद न होने से नाराज हुए किसान, नेशनल हाईवे को किया जाम। गुजरात के राजकोट में फसल बर्बाद होने पर पति पत्नी ने की खुदकुशी, पति के बाद पत्नी ने किया आत्मदाह। राजस्थान के धौलपुर में सरकारी अस्पताल खुद है बीमार, 5 साल बाद भी इलाज की बुनियादी सुविधाएं नहीं। पटना के गांधी मैदान के पास बस स्टैंड में खड़ी बस में आग, हादसे के वक्त खाली थी बस। भोपाल में फिल्म अभिनेत्री के साथ होटल में छेड़छाड़, हाउसकीपिंग के लड़के पर आरोप। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, अभिनेत्री का आरोप, सीसीटीवी फुटेज दिखाने को तैयार नहीं थे होटल के स्टाफ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की योजना, 10 रुपए में खाने का पैकेट। वर्धमान में लागू हुई अन्नपूर्णा योजना, स्कीम के लिए लिया जा रहा है डोनेशन। महाराष्ट्र में स्नैपडील.com के खिलाफ एफआईआर, प्रतिबंधित दवाएं बेचने का आरोप। पनवेल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया केस, कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ मामला। मुंबई में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, 25,000 का रखा गया था इनाम। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई इलाकों में बीती रात हुई बरसात।
अप्रैल के महीने में उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में पारा सामान्य से नीचे, दिल्ली में सामान्य के मुकाबले 3 डिग्री नीचे तापमान। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है और वहाँ बादल ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे बने हुए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश के साथ आंधी, कई जगह बिजली के खंभे गिरे। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में बिजली और पानी की किल्लत, फसल का भी नुकसान। आईपीएल में कल दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने गढ़ फिरोज शाह कोटला में किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हराया। पंजाब की टीम 8 विकेट पर महज 118 रन ही बना पाई। दिल्ली की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर ही 119 का लक्ष्य हासिल कर लिया। 4 विकेट झटकने वाले दिल्ली के कुल्टर नाइल को मैन ऑफ द मैच दिया गया। मुंबई में खेले गए दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 9 रनों से दी मात। राजस्थान की टीम 7 विकेट पर सिर्फ 189 रन ही बना सकी। 53 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले अंबाती रायडू को मैन ऑफ द मैच का इनाम मिला। 8 मैचों में मुंबई इंडियंस की ये तीसरी जीत है। आज आईपीएल में 2 मुकाबले। पहले मैच में बेंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से, दूसरा मुकाबला हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स।